हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास वीके पारिक मैथमेटिक्स क्लासेज के अंदर। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन की दो पार्ट है, पहला और दूसरा, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन तीसरे पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो बेसिक था वो आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें ताकि आपको आज की क्लास है वो आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास में दो इक्वेशन होती है, किसी भी एक इक्वेशन से जिससे वेरिएबल को क्या हो, सेपरेट करना इजी हो, उससे वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली वाली इक्वेशन से वेरिएबल को सेपरेट करना इजी है। क्यों? यहाँ केवल y है, इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगा प्लस y हो जाएगा और इस +3 को इधर लेके आऊँगा -3 हो जाएगा। तो देखो, बाई इक्वेशन 1 से वेरिएबल y को सेपरेट करेंगे तो ये -y है, इधर आएगा +y, ये +3 है, इधर आएगा -3, यानी y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3x - 3 आएगा। अब देखो, अगर मैं इस y की वैल्यू को अब कहाँ रखूँगा, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में, जिस इक्वेशन से हमने वेरिएबल सेपरेट की है उस इक्वेशन में नहीं रख के दूसरी वाली इक्वेशन to वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। तो बाई सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आएगा, 9x - 3 इंटू वाई की वैल्यू 3x - 3 इज इक्वल टू 9। तो देखो, 9x - 3 इंटू 3x कितना होगा, 9x प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल, यानी क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में जो y की वैल्यू है इसके अंदर x की आप कोई भी वैल्यू रखो, y की हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट होंगे। देखो, आपने पढ़ा था कि अगर रेशियो में जो a1/a2 है वो अगर b1/b2 के इक्वल हो और ये c1/c2 के इक्वल हो, अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो देखो, क्या यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है, क्या यहाँ पर ये वाली कंडीशन है क्या? a1 कितना है, देखो यहाँ पर a1 3 है, b1 कितना है -1 है और c1 कितना है बेटा, यहाँ पर c1 3 है। सेकेंड वाली इक्वेशन से हम a2 लिखेंगे कितना है 9, b2 लिखेंगे कितना है -3 और c2 कितना है बेटा, यहाँ पर 9 है। अब देखो, a1/a2 कितना है 3/9 यानी 1/3 है। b1/b2 कितना है बेटा हमारे पास, -1/-3 है यानी 1/3। इसी प्रकार c1/c2 कितना है 3/9 यानी 1/3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तीनों जो रेशियो है वो क्या आ गए, इक्वल आ गए। और आपको पता है कि तीनों रेशियो इक्वल कब आते हैं, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम केवल अगर एक सॉल्यूशन है तो उस पर्टिकुलर उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो इजी रहता है। तो आप पहले रेशियो को कंपेयर कर लो, यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसलिए आप कोई भी अक्स की या वैल्यू पुट करो। अक्स की जैसे मान लो मैंने यहाँ पर अक्स की वैल्यू पुट की 1, जैसे बाई इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल टू 3x - 3। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y कितना आएगा, 3 इंटू 0 -3, यानी y कितना आ जाएगा -3,
यानी 0, -3 इसका एक सॉल्यूशन है। इसी प्रकार आप कोई भी x की वैल्यू पुट करो उसके लिए y की वैल्यू आएगी, वो सारे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आप क्या लिखोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसका देखिए फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास में, एकदम इजी एक्सरसाइज है बेटा, ध्यान से करोगे तो आसानी से आपके ये हो जाएगी, ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं है। देखो इसका फोर्थ पार्ट में क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना सीखना है। तो प्रोसेस सेम है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब किसी भी एक इक्वेशन से आपको वेरिएबल सेपरेट करना है, तो दोनों इक्वेशन में से किसी को आप ले सकते हो। मैं पहली इक्वेशन को ले रहा हूँ, या आप चाहो यहाँ एक काम कर लो, अगर आपको पॉइंट को हटाना, थोड़ा पॉइंट को सोल्व करना हार्ड लग रहा है तो पहले पॉइंट हटा लेते हैं। यहाँ देखो 0.2 है, तो जब इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, एक नंबर है, तो क्या आएगा, अपॉन में 10 आएगा। तो 2/10x प्लस यहाँ 0.3 है, इसको हटाऊंगा तो कितना आएगा, 3/10y इज इक्वल टू 1.3 है, इसको हटाऊंगा तो 1.3/10। अब देखो यहाँ पर 10 आप एलसीएम लोगे और यहाँ जो डिवाइड में आएगा उसको मल्टीप्लाई में भेजकर काट दोगे, तो कितना आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ कितना आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व कर लिया हमने और पॉइंट को हटा दिया। अब ऐसे ही सेकेंड वाली इक्वेशन से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब देखिए यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 10 एलसीएम आएगा, ऊपर कितना बचेगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। जब इसको आगे अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस 10 से ये वाला 10 आपके कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन को आप सेपरेट करके वेरिएबल को और वैल्यू निकालोगे। तो देखो बाई इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 से वेरिएबल x को सेपरेट कर रहा हूँ। तो जब आप x वेरिएबल को सेपरेट करोगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, 13, ये प्लस 3y है, ट्रांसफर करोगे बेटा -3y अपॉन यहाँ 2 मल्टीप्लाई में बेटा ये ट्रांसफर करने पर डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 - 3y अपॉन 2। ये इक्वेशन नंबर 3 है जहां आपने वेरिएबल सेपरेट किया है। अब इस वेरिएबल की वैल्यू आपको सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आएगा बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाई x कितना है बेटा यहाँ पर, 13 - 3y अपॉन 2 है। ये x की वैल्यू रख दी, आगे क्या है, 5 × y इज इक्वल टू 23 है। इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 2 डिवाइड में है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो 2 की टेबल से 4 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस 2 की मल्टीप्लाई में अंदर करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 2 × 13 कितना होगा, 26 माइनस 2 × 3y कितना होगा, 6y प्लस
5y इज इक्वल टू बेटा कितना है 23 है। अब देखो बेटा यहाँ पर 26 माइनस का 6y प्लस का 5y कितना बचेगा, माइनस का y बचेगा, अपोन में इक्वल में 23 है। अब मैं वैल्यू किसकी चाहिए, x और y की चाहिए, तो यहाँ से मैं y को सेपरेट करने की कोशिश करूँगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर बेटा -3 आएगी, यानी -y -3 के इक्वल है, तो +y क्या होगा +3 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आई है बेटा, हमारे पास में y की वैल्यू आई है। इस y की वैल्यू को मैंने जहाँ पर वेरिएबल सेपरेट किया है वहाँ पुट करूँगा। तो बाई इक्वेशन 3 से देखो, इक्वेशन 3 में x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3/2, तो x कितना आएगा 13 माइनस 9/2, यानी x की वैल्यू 13 माइनस 9 कितना होगा बेटा, या 4 होगा अपोन में 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया कि x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, तो ये अपने पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। देखिए इसका 5वां पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको रूट को देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, केवल आपको जो बताया हुआ है वैसा काम करना है। किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है किसी भी एक इक्वेशन से, तो मैं इक्वेशन 1 से वेरिएबल को सेपरेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर x को सेपरेट करने जा रहा हूँ। तो जब आप x को सेपरेट करोगे तो देखो x के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ है उनको ट्रांसफ़र करके आपको RHS में भेजना है। तो देखो यहाँ प्लस का √3y है, जब इसे ट्रांसफ़र करूँगा तो माइनस का √3y आएगा। यहाँ √2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफ़र करने पर डिवाइड में आएगा। ये आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब आपको क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर -√3y/√2 माइनस √8y की वैल्यू y रहने देनी है आपको इज इक्वल टू 0 है। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ साइन प्लस का है यहाँ माइनस का है, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होते हैं बेटा माइनस होते हैं, तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगा दिया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर यानी 3 आएगा, अपोन में √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आएगा यहाँ पर अपोन में कुछ नहीं 1 मान लिया, एलसीएम कितना आएगा √2 एलसीएम आएगा। √2 में √2 का डिवाइड 1 टाइम 1 इंटू -3y आएगा। आगे साइन माइनस का √2 में डिवाइड करना है 1 का तो √2 आएगा, और √2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा √16 y इज इक्वल टू 0। यहाँ √2 क्या है डिवाइड में, ट्रांसफर करने पर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -3y माइनस √16 की वैल्यू 4y इज इक्वल टू 0 इंटू √2। -3y माइनस 4y दोनों साइन सेम हो तो क्या होते हैं ऐड होते हैं, तो 4 + 3 क्या होगा 7y, साइन किसका आएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0/-7, यानी y की वैल्यू आ गई 0। इस y की वैल्यू को हमें जहाँ पर वेरिएबल सेपरेट किया है वहाँ पुट करना है। तो बाई इक्वेशन 3 x कितना आएगा बेटा
-√3 अपॉन √2 इंटू वाई की वैल्यू 0, यानी x कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y दोनों की वैल्यू 0 होगी, तभी ये क्या होगा, एकमात्र इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर आपको चेक करना हो तो दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करके देखो। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए मीन्स आपका सॉल्यूशन है वो राइट सॉल्यूशन है। तो देखो, अगर x 0 रखूँ, y 0 रखूँ, तो √2 इंटू 0 0 प्लस √3 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आपकी सेटिस्फाई हो गई। यहाँ x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो √3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे आपको इक्वेशन को सोल्व करना है, एकदम इजी मेथड है। अब देखिए पहले क्वेश्चन का 6th पार्ट, जो कि आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। प्रोसेस सेम है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, जो कोफिशिएंट है x और y की, वो क्या आ रखे हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन में आए हुए हैं। तो अपन कोशिश करते हैं कि पहले इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में उनको हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है वो नाम दे देंगे। देखो 2 और 3 का एलसीएम बेटा कितना आएगा, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पर 6 आएगा। 6 में 2 का डिवाइड करना है तो 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9x आएगा। आगे साइन माइनस का, 3 की टेबल में 6 2 टाइम आएगा, 2 इंटू 5y कितना होगा, 10y इज इक्वल टू -2। यहाँ 6 डिवाइड में है, इधर आओ लेके आओगे तो मल्टीप्लाई में आएगा बेटा, तो कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6 कितना होगा बेटा, -12 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड इक्वेशन में भी यही काम करना है आपको। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 में 3 का डिवाइड 2 टाइम, 2 इंटू x 2x, प्लस 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम, 3 इंटू वाई कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 3y इज इक्वल टू 13/6। आगे देखिए बच्चों, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। और ये दोनों इक्वेशन आपने जो पहले क्वेश्चनों में सॉल्व की थी वैसे ही इक्वेशन है। अब देखो बाय इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से मैं x को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या आएगा देखो, x इज इक्वल टू माइनस का 12 है, ये -10y है, ट्रांसफ़र करने पर प्लस 10y, x की मल्टीप्लाई में जो 9 है उसको मैं डिवाइड में लेकर जाऊंगा। तो ये आपका वेरिएबल x है वो सेपरेट हो गया। अब इस x की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। एकदम इजी काम है। 2 आगे साइन मल्टीप्लाई का बेटा, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए इसको अपन आगे सोल्व करते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 2 इंटू 12 है -24 प्लस 2 इंटू 10 20y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। 9 में 9 का डिवाइड 1 टाइम, तो कितना आएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 में 1 का डिवाइड 9 टाइम, 9 इंटू 3 27y इज इक्वल टू 13। आगे देखिए -24 प्लस 20 प्लस 27 47y अपॉन 9
इज इक्वल टू 13 अपॉन 1, यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा -24 प्लस 47 y इज इक्वल टू 13 की 13 की मल्टीप्लाई 9 से करनी है, कितना आएगा 117। अब देखिए यहाँ पर 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, तो 47y इज इक्वल टू, इनको ऐड करना है तो 7 + 4 11, कैरी 1, 2 and 1 3 and 1 4 और 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 141 अपॉन 47, तो डिवाइड करना है कितना आएगा, y की वैल्यू यहाँ पर आएगी 3, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, तो बाई इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू 3 अपॉन 9, कितना आएगा -12 प्लस 30 अपॉन 9, x की वैल्यू आएगी 18 अपॉन 9 यानी 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11, एक तो ये इक्वेशन है, एंड 2x - 4y इज इक्वल टू -24, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx + 3, यहाँ से आपको m की वैल्यू निकालनी है। कब, जब आप इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करोगे तो x और y की एक एक वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है और m को सेपरेट करके m की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, 2x - 4y इज इक्वल टू -24। देखो बच्चों इस पूरी इक्वेशन में इस वाले भाग में यानी LHS में 2 है वो कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से पहले 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर x बचेगा, -4 में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2y बचेगा, इज इक्वल टू -24। इस 2 को अपन डिवाइड में भेजेंगे तो x - 2y इज इक्वल टू -24 अपॉन 2, यानी अपने पास में x - 2y की वैल्यू है वो -12 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन में से जिस भी इक्वेशन से वेरिएबल सेपरेट करना इजी लगे उससे अपन वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को सेकंड इक्वेशन से वेरिएबल सेपरेट करना इजी लग रहा है तो मैं यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करूँगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये -2y है, इधर आएगा +2y -12 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, क्योंकि इक्वेशन नंबर सेकंड का यूज़ हमने वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए किया है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2y - 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 2 × 2 4y -12 × 2 24 प्लस 3y इज इक्वल टू बेटा यहाँ पर 11 आएगा। तो देखो 4y + 3y कितना आएगा 7y -24 इज इक्वल टू 11। तो 7y इज इक्वल टू 24 + 11
7y कितना आएगा बच्चों यहाँ पर 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/7 यानी 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। y की इस वैल्यू को जहाँ आपने वेरिएबल सेपरेट किया है वहाँ पुट कीजिए। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 क्या आएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करनी है। 2 इंटू वाई की वैल्यू 5 माइनस 12 है। x कितना आएगा 10 माइनस 12 है, यानी मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू -2 आएगी। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 5 है। x और y की इन वैल्यूज़ को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। चूँकि गिवन अस दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटू x की वैल्यू -2 है प्लस 3। देखो यहाँ +3 है, ट्रांसफ़र किया -3, तो 5 - 3 -2 इंटू m -2m। 5 - 3 कितना होगा बेटा यहाँ पर 2 -2m। तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2/-2 यानी -1। ये आ गई हमारे पास में m की वैल्यू। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एक बार दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है और जो x और y की वैल्यू आएगी उनको यहाँ पुट करके m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इक्वेशन को लिख लिया, सेकंड इक्वेशन को देखा, सेकंड इक्वेशन में 2 कॉमन आ रहा था तो 2 को कॉमन ले लिया, कितना बचा x - 2y इज इक्वल टू -24। 2 को डिवाइड में भेज दिया तो x - 2y इज इक्वल टू -24/2 यानी -12 है। यहाँ से x को सेपरेट करना इजी लगा तो इसी इक्वेशन से हमने x को सेपरेट कर लिया, तो कितना आया वैल्यू 2y - 12 है। इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो 2 इज इक्वल 2 इंटू 2y - 12 है प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 4y माइनस 2 इंटू 12 है 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 4y प्लस 3y 7y माइनस 24 इज इक्वल टू 11। तो 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 11 यानी 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 35/7 यानी 5। इस y की वैल्यू को जहां हमने वेरिएबल सेपरेट किए वहां पुट करना है तो x कितना आएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू 5 माइनस 12 है, यानी x कितना आ गया 10 - 12 है -2। तो ये x और y क्या हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब m की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन क्या गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यहाँ y की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू m इंटू एक्स की वैल्यू -2 प्लस 3। 5 ये प्लस 3 इधर लेके आए तो -3, तो 5 - 3 2 इज इक्वल टू -2m। 2 इज इक्वल टू -2m, m कितना आएगा 2/-2 यानी -1। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई किसी सवाल में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।